बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमने यहाँ पर एक फॉर्मेट बनाया है जिसमें दोस्तों हमने कैलकुलेट करना है इनवॉइस, पेमेंट ड्यू डेट और रिमेनिंग डेज। इसमें दोस्तों हमारे पास इनवॉइस डेट है जो कि मैन्युअली डालेंगे। मंथ टू पे है, किस मंथ में हमने पे करना है। यहाँ दोस्तों हमने पेमेंट ड्यू डेट कैलकुलेट करना है और उसके बाद रिमेनिंग डेज को कैलकुलेट करना है कि कितने दिन रिमेनिंग है। उसके बाद दोस्तों यहाँ नेक्स्ट शीट में हमने कैलकुलेट करना है एक्सपायरी डेट। हाउ टू कैलकुलेट एक्सपायरी डेट ऑफ ए प्रोडक्ट्स और मेडिसिन्स। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर इसमें हम काम करते हैं। यहाँ दोस्तों जो इनवॉइस डेट है वो यहाँ पर हम मैन्युअली डालेंगे, जुलाई। अब दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पर मैंने फॉर्मेट दिया है। अगर आपके पास, इसको मैं जनरल कर लेता हूँ और उसके बाद दोस्तों इसको हम कंट्रोल जेड कर दें। इसको दोस्तों शॉर्ट डेट डालते हैं जिस तरह ये है। अब दोस्तों इन सब को सेलेक्ट करें और कंट्रोल शिफ्ट के बटन के साथ दोनों एक साथ प्रेस करें और 3 का बटन यानी 3 का बटन कीबोर्ड से प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली दोस्तों आपको ये फॉर्मेट मिल जाता है। किस मंथ में दोस्तों में पे करना है, फर्ज करें इसको हमने मई में पे करना है। मंथ टू पे 4.5 महीने बाद पे करना है। इसको दोस्तों हमने 6 महीने बाद पे करना है और इसको दोस्तों हमने 3 महीने बाद पे करना है और इसको दोस्तों हमने 5 महीने बाद पे करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने पेमेंट ड्यू डेट निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो उसका क्या फार्मूला, इक्वल टू ई पेमेंट ई डेट। यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके पास फार्मूला ऑटोमेटिकली आया। डबल क्लिक करें तो यहाँ पर दोस्तों आपसे मांग रहा है स्टार्ट डेट हमारा इनवॉइस डेट है, कामा। यहाँ पर आपसे मंथ का कह रहा है, मंथ टू पे ये दे दी और ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें। तो हमारे पास दोस्तों यहाँ भी ऑलरेडी मैंने फॉर्मेट दे चुका है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। पहले यहाँ से जो शॉर्ट डेट है ये देता हूँ। अब दोस्तों इसको डबल क्लिक करें या ड्रैग करें। यहाँ दोस्तों अब मैं कंट्रोल शिफ्ट के बटन के साथ 3 का बटन प्रेस करता हूँ। तो पेमेंट ड्यू डेट दोस्तों इसका 1 नवंबर 2020 आया, इसका 1 दिसंबर 2020, 1 नवंबर 2020 और 1 अक्टूबर 2020। यहाँ दोस्तों रिमेनिंग डे हम इन्हें कैलकुलेट करना है कि कितने दिन रिमेनिंग है। तो रिमेनिंग डे के लिए दोस्तों यहाँ पे हमने फार्मूला पुट करना है। तो दोस्तों क्या फार्मूला है, इक्वल टू मैक्सिमम का फार्मूला के थ्रू भी निकाल सकते हैं, मैक्स इंटू 0 कामा C3 सारे C4 यानी पेमेंट ड्यू डेट माइनस सारी। ठीक है दोस्तों, C3 यानी पेमेंट ड्यू डेट माइनस इनवॉइस डेट, ब्रैकेट क्लोज करें। क्या फार्मूला, इक्वल टू मैक्स इंटू 0 कामा C3 यानी इन पेमेंट ड्यू डेट माइनस इनवॉइस डेट, ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर करें। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे रिमेनिंग डेज कितने निकल आए, 123 यहाँ दोस्तों इनवॉइस डेट के हिसाब से यहाँ जो कि फर्स्ट में इसको दोस्तों मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे आप जैसे इसको 9 कर दें, एंटर करें, 1 फरवरी 2020। ठीक है दोस्तों, यहाँ दिन 153 इसलिए आ रहा है कि यहाँ पर हमने मंथ टू पे दिया है। इसको जैसे आप चेंज करेंगे, इसको मैं 3 कर लेता हूँ तो आप देख रहे हैं 91 डेज निकल आया ऑटोमेटिकली, 1 दिसंबर पे आया। तो ये दोस्तों एक ऑटो फॉर्मेट रिमेनिंग डे और पेमेंट ड्यू डेट निकालने का। एक और फार्मूला भी दोस्तों इसके लिए कर सकते हैं, वो क्या है दोस्तों, वो है, तो दोस्तों नेक्स्ट जो फार्मूला है रिमेनिंग डेज निकालने का वो ये है, इक्वल टू डेटेड इफ इंटू। अब देख रहे यहाँ पे डेटेड इफ का फार्मूला ऑटोमेटिकली आया। यहाँ पर दोस्तों इनवॉइस डेट दे दें, कामा पेमेंट ड्यू डेट, कामा यहाँ पर इन्वर्टेड कामा में डी बंद करें, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख रहे हैं सेम वही निकल आया जो यहाँ पर है।
तो दोनों का एक ही फार्मूला है, एक ही तरीका है। तो दोस्तों यहाँ पर जो फॉर्मेट हमने बनाए हैं वो ये है कि यहाँ दोस्तों कैलकुलेट एक्सपायरी डेट ऑफ मेडिसिन है, मेडिसिन नेम दिया है हमने। यहाँ पर दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग डेट डाले, फर्ज करिए यहाँ पे मैं देता हूँ डेज लेफ्ट में हमने फार्मूला पुट करना है। तो यहाँ दोस्तों हमने फार्मूला पुट करना है डे लेफ्ट का इज इक्वल टू एक्सपायरी डेट माइनस मैन्युफैक्चरिंग डेट, एंटर करें। तो यहाँ पर डेज लेफ्ट 1096 डबल क्लिक करें तो हमारे पास दोस्तों ये दिन आ रहे हैं। यहाँ दोस्तों जैसे आप इसको चेंज करेंगे, इसको मैं दोस्तों 5 कर लेता हूँ तो आप देख रहे हैं 912, इसको 2 कर ले 823 फेल, और यहाँ पर 2020 722, इसको दोस्तों 19 कर लेते हैं, 19 396। अब दोस्तों यहाँ पर हमने स्टेटस मालूम करना है कि ये इसके डेज रिमेनिंग है या अभी शार्ट एक्सपायरी में डाल दी इसको। तो दोस्तों स्टेटस हमने कैसे मालूम करना है, इफ कंडीशन अप्लाई करना है इक्वल टू इफ इंटू C3 लेस देन 30 डेज कामा इन्वर्टेड कामा में बंद करें शार्ट एक्सपायरी, इन्वर्टेड कामा में बंद करें कामा, फिर इफ कंडीशन इफ इंटू, यहाँ अगर क्लिक नहीं हुआ तो ऊपर क्लिक करें और नीचे आए लेस देन 90s कामा, यहाँ हम लिखेंगे नियर टू कामा। अब दोस्तों यहाँ पर हमने वैल्यू इफ फॉल्स में क्या लिखना है, डबल कोट में बंद करें, वैल्यू इफ फॉल्स में क्या लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों वैल्यू इफ फॉल्स में लिखेंगे मोर देन 3 months, ब्रैकेट 1 2। सारी दोस्तों यहाँ पर हमने क्या लिखना है, मंथ्स चूंकि डेज में है मोर देन 90 डेज, फिर एंटर करते हैं तो यहाँ पे मसला कर रहा है। सारी दोस्तों यहाँ पर लेस देन का फंक्शन लगाना है, लेस देन 30। अब दोस्तों एंटर करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर निकल आया। ये दोस्तों लेस मोर देन 90 डेज है, डबल क्लिक करते तो ये सारे मोर देन 90 आ रहा है। अब दोस्तों मैं इस डेट को चेंज कर लेता हूँ, इसको 20 कर एंटर करते 366, इसको माई कर लेते फर्स्ट। तो आप देख रहे जैसे डे लेफ्ट 31 आया तो यहाँ नियर टू एक्सपायरी। अब दोस्तों यहाँ पर इसको मैं जैसे इसको सेकंड कर लेते हैं, 30 है, वहाँ पे हमने कंडीशन दिया है लेस देन 3 कर ले। तो आप देख रहे 29 दिन जैसे है तो यहाँ पर शार्ट एक्सपायरी में आया है। तो यही दोस्तों मेन फ़ायदा है, मेन मकसद है, ऑब्जेक्टिव है इस कैलकुलेशन का, इस फॉर्मेट का, ताकि आपको दिखाए। इसको दोस्तों सेलेक्ट करें, यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाए और यहाँ पर हाईलाइट सेल रोल में जाए, इक्वल टू शार्ट एक्सपायरी को हम डालते हैं, एक्सपायरी को कौन सा डेट दे दे, इसको दोस्तों मैं देता हूँ बिल्कुल यही रेड कलर जो ये सही है, ओके कर दी। और जो मोर देन 90 है इसको भी फॉर्मेट हाईलाइट सेल रोल इक्वल टू मोर देन 90 डेज, इसको दोस्तों देते हैं येलो ग्रीन, ओके कर दें। और जो दूसरा फॉर्मेट है इसको दोस्तों जो एक और हमने फॉर्मेट दिया था यहाँ पर, इसको दोस्तों मैं येलो देता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेट हाईलाइट सेल रोल इक्वल टू
नियर टू एक्सपायरी, येलो, और दोबारा सेलेक्ट करें कंडीशनल फॉर्मेटिंग इक्वल टू शॉर्ट एक्सपायरी, एंटर करें। तो शॉर्ट एक्सपायरी दोस्तों इसमें है, नियर टू एक्सपायरी। इसको दोस्तों मैं 90 डेज कर लेता हूं, तो इसको करते हैं दोस्तों 20, और इसको कर लेते हैं दोस्तों 1 दिसंबर 2020, एंटर करें। तो आप देख रहे हैं दोस्तों नियर टू एक्सपायरी को ये कलर, नियर टू एक्सपायरी को जो कि 90 डेज से नीचे, बिलो 30 डेज है तो शॉर्ट एक्सपायरी में आए, नियर टू एक्सपायरी है तो ये यहाँ पे ये आया है, ये कलर में आया है, और जो मोर देन 90 डेज है वो इस कलर में आया है। तो दोस्तों यही मेन एक्सेल के टिप्स और ट्रिक्स है जिसमें हम हर चीज़ के बारे में हमारी कोशिश होती है कि आपको बताएं। दोस्तों इसमें आपके लिए जो भी प्रॉब्लम है हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं। हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट ज़रूर कुछ करें। थैंक यू सो मच।